आदाब, मैं हूं तारिक फरीद। क्या मुस्तकिल सीज़ फायर होने जा रहा है या फिर किसी बड़े जंग की तैयारी है? क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमन का पैगाम लेकर सरहदें पार कर रहे हैं, दूसरी तरफ रशियन इंटेलिजेंस के एक खुलासे ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। दावा है कि अमन के पसे पर्दा ईरान में ग्राउंड इन्वेजन की बिसात बिछ चुकी है। ऐसे में सवाल सिर्फ जंग या अमन का नहीं है, सवाल सुपर पावर अमेरिका की उस साख का भी है जो किसी दूसरे मुल्क की चौखट पर गिरवी नजर आ रही है। आने वाला 21 तारीख को क्या होगा, अमन या जंग? क्योंकि तमाम रास्ते उस रास्ते पर ही जा रहे हैं जिसे दुनिया कह रही है आखिरी रास्ता, बॉम्ब या बागेन। लेकिन फिलहाल देखते हैं आज का वॉर फाइल। ईरान जंग से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर, ईरान का हुर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलने का ऐलान। ट्रंप ने हुर्मुज खोलने के ऐलान पर ईरान को कहा थैंक यू। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार है। ईरानी मीडिया ने दावे को बताया गलत, कहा हवाई किले बना रहे हैं ट्रंप। ट्रंप ने कहा है कि भले ही हुर्मुज स्ट्रेट खुल गया है लेकिन ईरान पर अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड जारी रहेगा और यह सिर्फ ईरान पर लागू होगा। अमेरिका की पहल पर इजरायल और लेबनान 10 दिन के सीज फायर पर राजी। मकसद मुस्तकिल सिक्योरिटी और पीस टॉक पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। और कैमरून दौरे पर पोप लियो ने एक बार फिर जंगों पर खर्च और वर्ल्ड लीडर्स पर किया हमला। कहा जंग पर अरबों खर्च करने वाले तानाशाह लीडर तबाह कर रहे हैं दुनिया। मिडल ईस्ट में बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया को बचाने के लिए तेहरान में कोशिशें हो रही हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक बेहद हाई प्रोफाइल डेलीगेशन के साथ तेहरान पहुंचे हैं, जिसे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। खबर है कि जनरल मुनीर अपने साथ वॉशिंगटन से ईरान के लिए खास और सीक्रेट मैसेज लेकर गए हैं। इस दौरे की सबसे बड़ी तरजीह अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को फिर से पटरी पर लाना है। ईरान की राजधानी तेहरान में जनरल मुनीर से हुई ईरानी डेलीगेशन की मुलाकात के बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में एक पुल का काम कर रहा है और उसका किरदार काफ़ी मददगार है। दोनों मुल्कों के बीच हुई बैठक का रिजल्ट यही रहा कि इलाके में जारी जंग के साए को हटाया जाए और किसी भी तरह पीस और स्टेबिलिटी वापस लाई जाए। दरअसल इससे पहले इस्लामाबाद में हुई बातचीत बेनतीजा रही थी, जिसके बाद अब इस दूसरे राउंड पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। इस पूरे पीस प्रोसेस के बीच जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अल जज़ीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत के मेज़ पर सबसे बड़ी खींचतान जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट डेडलाइन को लेकर हो रही है। ईरान चाहता है कि इसे अगले 5 साल तक के लिए रोकने का वादा करे, लेकिन अमेरिका की शर्त काफ़ी कड़ी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान कम से कम 20 साल तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुलतवी कर दे। इसी टाइम फ्रेम पर आकर पूरा मामला अटका हुआ है। खबर है कि जनरल आसिम मुनीर का यह मिशन सिर्फ तेहरान तक महदूद नहीं है। तेहरान में ईरानी डेलीगेशन का मन टटोलने के बाद पाक आर्मी चीफ सीधे अमेरिका के लिए उड़ान भर सकते हैं। इस दौरे को बातचीत में आए ठहराव को तोड़ने की आखिरी और संजीदा कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान की कोशिश है कि दोनों मुल्कों को किसी ऐसे बीच के रास्ते पर लाया जा सके जिससे न्यूक्लियर एनरिचमेंट वाला पेच सुलझ सके और मिडल ईस्ट में तनाव कम हो। पाकिस्तानी हुकूमत और वहाँ के आला अफसरों को इस बार के मिशन से काफ़ी उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और न्यूक्लियर मुद्दे पर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू यानी ठोस नतीजा निकल सकता है। अगर जनरल मुनीर की ये कोशिश कामयाब रहती है तो मिडल ईस्ट में छिड़ी जंग और उसके खतरनाक फैलाव को रोकने में मील का पत्थर साबित होगा। पूरी दुनिया की निगाहें अब जनरल मुनीर के वॉशिंगटन दौरे पर अमेरिका के रुख पर टिकी है। अगर न्यूक्लियर मुद्दे पर दोनों फरीक थोड़ा भी लचीला रुख अपनाते हैं तो बरसों से चली आ रही ये रस्साकशी खत्म हो सकती है। फिलहाल तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक डिप्लोमेटिक गलियारों में हलचल तेज है और हर किसी को एक पॉजिटिव ऑफिशियल ऐलान का इंतजार है।
इस ऐलान से पहले ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द जंग खत्म होने का दावा करके दुनिया के डिप्लोमेटिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अमन समझौता करने के लिए वो खुद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर डील फाइनल होती है तो उन्हें इस्लामाबाद जाने में कोई गुरेज नहीं है। सिर्फ व्हाइट हाउस ही नहीं बल्कि अमेरिका के नेवाडा में एक प्रोग्राम के दौरान ट्रंप ने ईरान के मुद्दे पर खुलकर अपनी बातें रखी। उन्होंने वहां मौजूद लोगों और मीडिया से कहा कि ईरान के साथ जंग जैसे हालात अब बहुत जल्द खत्म हो जाने चाहिए। ट्रंप का मानना है कि इस सिलसिले में हो रही बातचीत में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है और चीज़ें सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। उनके इस बयान को एक पॉजिटिव सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है कि मिडल ईस्ट पे मंडरा रहे जंग के बादल अब छटने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार इस बात को दोहराया है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है और ईरान के साथ जो तनाव बना हुआ है उसका खात्मा करीब है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि ये पूरा मामला बहुत जल्द सुलझ जाए ताकि रीजन में स्टेबिलिटी वापस आ सके। ट्रंप के इन बयानों से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पर्दे के पीछे चल रही बातचीत अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। उनके बयानों में एक तरह की जल्दबाजी और उम्मीद दोनों नजर आ रही है जो दुनिया के लिए राहत की खबर हो सकती है। हालांकि ट्रंप ने इन तमाम पॉजिटिव बातों के साथ ये कहकर सवाल भी खड़ा कर दिया है कि ईरान यूरेनियम का स्टॉक सौंपने को तैयार है। ईरान समझौता करना चाहता है। अगर समझौता नहीं हुआ तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। यानी हमेशा की तरह ट्रंप इस बार भी दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। सीज फायर के ख्वाहिशमंद भी हैं और ईरान को धमकी भी दे रहे हैं। अगर ईरान ने यूरेनियम नहीं सौंपा तो दोबारा हमला हो सकता है। इस पूरी जंग और अमन की कवायद के पीछे एक बड़ा सच ये भी है कि अगर ये जंग अभी ख़त्म होती है तो ये अमेरिका की मिलिट्री डिफीट नहीं बल्कि एक बड़ी इकोनॉमिक डिफीट यानी माशी हार मानी जाएगी। एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिका को इस जंग में अब तक सीधे तौर पर $1 ट्रिलियन यानी लगभग 93 लाख करोड़ का भारी भरकम नुकसान हुआ है। वहीं अमेरिकी शेयर बाजारों में आई गिरावट ने वहाँ की इकोनॉमी को करीब $5 ट्रिलियन की तगड़ी चोट पहुंचाई है। हालात ये है कि अमेरिका पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और वो अब करीब $39 ट्रिलियन से ज़्यादा के कर्ज में डूबा हुआ है इस वक्त अमेरिका। ऐसे में जंग को खींचना अमेरिका की इकोनॉमी के लिए खुदकुशी जैसा साबित हो सकता है। उधर ईरान की तरफ से ट्रंप के इन बयानों और आसिम मुनीर के साथ हुई बातचीत पर कोई मुकम्मल ऑफिशियल बयान तो नहीं आया, लेकिन यूरेनियम सौंपने के ट्रंप के दावे को ईरान ने हवाई किला ज़रूर बताया है। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपेगा या नहीं, क्योंकि जंग की सबसे बड़ी वजह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम है और ईरान हमेशा से ये कहता आया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बॉम्ब बनाने के लिए नहीं बल्कि डोमेस्टिक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए है। ऐसे में सवाल ये है कि ट्रंप किस बुनियाद पर ईरान के साथ डील और मुस्तकिल सीज फायर की बात कर रहे हैं। क्या ईरान अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त मानने को तैयार हो गया है या डील में किसी और बड़े मुद्दे पर बात हुई है? अगर ऐसा नहीं होता है और हमेशा की तरह इस बार भी बातचीत नाकाम होती है तो फिर क्या होगा? क्या अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेगा या एक बड़ी जंग फिर से शुरू होगी? क्या इस बार की बड़ी तबाही फिर से होगी? क्या इस बार ज़मीन पर दोनों मुल्कों के फ़ौज आमने सामने होंगे? ऐसे कई सवाल हैं जो दुनिया के अमन पसंद लोगों को परेशान कर रहे हैं। ट्रंप के सीज फायर वाले बयान से दुनिया खुश कम होती है, डरती ज़्यादा है, क्योंकि ट्रंप जब कहते हैं कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है तब अमेरिका ईरान पर हमला कर देता है। पिछले 1 साल में 2 बार ईरान के साथ जंग में ऐसा ही हुआ है और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रिपोर्ट ने इंकशाफ किया है कि सीज फायर की आड़ में अमेरिका और इजराइल ईरान में ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहे हैं। रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी की इस सनसनीखेज रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के साथ चल रही सीज फायर और पीस की तमाम बातें महज एक दिखावा हो सकती हैं। रूसी खुफिया एजेंसी का कहना है कि पर्दे के पीछे अमेरिका और इजराइल मिलकर
ईरान पर एक बड़े ज़मीनी हमले यानी ग्राउंड इन्वेजन की खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं। इस खुलासे ने उन तमाम डिप्लोमेटिक कोशिशों पर सवालिया निशान लगा दिया है जो पिछले कुछ दिनों से समझौते की उम्मीद जगा रही थी। रूसी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सीज फायर डील की आड़ में अमेरिका और इजराइल अपनी फौजों को स्ट्रेटेजिक तौर पर उन ठिकानों पर तैनात कर रहे हैं जहां से ईरान के अंदर आसानी से दाखिल हुआ जा सके। रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि यह सीज फायर दरअसल एक चाल हो सकती है जिसका मकसद ईरान को धोखे में रखना और उसे डिफेंसिव तौर पर सुस्त करना है। रूस का दावा है कि दुनिया का ध्यान बातचीत और कागजी समझौतों पर होगा। ठीक उसी वक्त इजरायली और अमेरिकी फौजें ईरान की सरहदों को पार करने का बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकती हैं। हैरानी की बात यह है कि यह खबर उस वक्त आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद पाकिस्तान जाकर डील साइन करने की बात कर रहे हैं। रशियन इंटेलिजेंस का मानना है कि इस डील को ड्रामे का असली मकसद ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और अहम मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर सीधे कब्जा करना है। रूस का कहना है कि इजराइल इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है और उसे अमेरिका का सीधा मिलिट्री बैकअप मिल रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद तेहरान के डिफेंस एक्सपर्ट्स अब बेहद अलर्ट हो गए हैं। रूस की इस रिपोर्ट का मकसद ईरान को वक्त से पहले आगाह करना है। अगर रूसी इंटेलिजेंस का ये दावा सही निकलता है तो इसका मतलब है कि वॉशिंगटन और तेल अवीव ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें ईरान को बातचीत की मेज पर उलझाकर मैदान जंग में मात देने की तैयारी है। इस रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि हमले के लिए लॉजिस्टिक्स सप्लाई लाइन को सीज़फायर के नाम पर मिलने वाली ढील के दौरान ही मजबूत किया जा रहा है ताकि हमला होते ही कोई कमी न रहे। रशियन इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट इंटरनेशनल सतह पर अमेरिका की साख को भी चुनौती दे रहा है, चैलेंज दे रहा है। अगर ये खबर सच साबित होती है तो पाकिस्तान के मीडिएशन और ट्रंप के दावों की कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। दुनिया भी इस अंदेशे में है कि क्या वाकई डील की मेज़ के नीचे से किसी खतरनाक जंग की चिंगारी सुलगाई जा रही है जो पूरे मिडल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगी। उधर ईरान के अंदर इस रिपोर्ट को लेकर हाई लेवल मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है और उसकी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को अलर्ट पर रखा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और इजराइल वाकई किसी बड़े ग्राउंड ऑपरेशन के फिराक में हैं या फिर ये रूस की तरफ से किया गया कोई साइकोलॉजिकल पलटवार है। आने वाले चंद घंटे ये तय कर देंगे कि दुनिया पीस के रास्ते पर आगे बढ़ेगी या फिर बहुत बड़े और खूनी टकराव की गवाह बनेगी। इस बीच एक बड़ी खबर सीरिया से आई है। करीब 12 साल तक सीरिया की सरजमीन पर डटे रहने के बाद अब अमेरिका ने वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। 16 अप्रैल 2026 की तारीख इतिहास के सफ़ों में दर्ज हो गई है जब हसाका के कसराक एयरबेस से आखिरी अमेरिकी काफिला दूर उड़ाता हुआ बाहर निकल गया। इसके साथ ही सीरिया में अमेरिका की मिलिट्री मौजूदगी का पूरी तरह से खात्मा हो गया। जैसे ही आखिरी अमेरिकी फ़ौजी ने बेस छोड़ा, सीरियाई सरकार की फ़ौज ने फ़ौरन इन ठिकानों को अपने कंट्रोल में, अपने कब्ज़े में ले लिया और वहाँ सीरियाई परचम लहरा रहा है। अमेरिकी फ़ौज ने हसाका, रुमेलान और दैर अल ज़ोर जैसे इलाक़ों में मौजूद अपने कम से कम 7 बड़े आबी बेस खाली कर दिए। कसराक एयर बेस वो आखिरी मोर्चा था जहाँ से अमेरिकी फ़ौज का ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन अब इस पर सीरिया की आर्मी का पूरा कब्जा है। लंबे वक्त से चल रही खींचतान और जंग के बाद इन बेसिस का खाली होना मिडल ईस्ट की सियासत में एक बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि इन इलाकों पर कब्जे को लेकर काफ़ी खून खराबा माजी में हो चुका है। इस पूरे ऑपरेशन और वापसी को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी ऑफिशियली तस्दीक कर दी है। जानकारी के मुताबिक सीरिया से निकलने के करीब 2000 अमेरिकी फ़ौज अब पड़ोसी मुल्क जॉर्डन की तरफ कूच कर चुके हैं।
इन फौजियों को फिलहाल जॉर्डन में तैनात किया जाएगा, जिससे ये साफ होता है कि अमेरिका अब सीधे तौर पर सीरिया की जंग से खुद को अलग कर चुका है। तकरीबन 15 साल से जारी इस फौजी दखल के खात्मे को अमेरिका की बदलती हुई फॉरेन पॉलिसी के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ सीरिया से अमेरिकी फौज की विदाई हुई तो दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़े समझौते का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जानकारी दी कि लेबनान और इसराइल के बीच 10 दिनों के सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है। इस सीज फायर को जंग की आग में झुलस रहे लेबनान और इसराइल के सरहदी इलाकों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पे देखा जा रहा है। लेबनान सीज फायर के ऐलान के साथ ही ट्रंप ने हिजबुल्लाह को भी मुखातिब किया है। ट्रंप ने अपने पोस्ट के जरिए हिजबुल्लाह को वार्निंग भरे अंदाज में कहा है कि वो इसराइल के साथ हुए इस सीज फायर पर पूरी ईमानदारी से अमल करें। ट्रंप की कोशिश है कि इन 10 दिनों के अंदर इलाके में अमन की ज़मीन तैयार की जा सके और तनाव को कम किया जाए। इस अपील के बाद अब पूरी दुनिया की नज़रें हिजबुल्लाह के अगले कदम पर टिकी हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने सीज फायर के ऐलान के बाद भी साउथ लेबनान से माइग्रेट करने वाले लोगों से फिलहाल घर लौटने में जल्दी न करने की एडवाइजरी जारी की है। आज तस्वीरें देखी गई थी कि लोग जो माइग्रेट करके साउथ लेबनान से निकले थे वो वापस अपने घरों को लौट रहे थे। ईरान ने सीज फायर का इस्तेमाल किया है और इसे हिजबुल्लाह के रेजिस्टेंस का फल बताया है। अमेरिका का सीरिया छोड़ना, इजराइल लेबनान के बीच सीज फायर कराना ट्रंप की नई डिप्लोमेसी का हिस्सा नजर आ रहा है। इन फैसलों से साफ है कि इलाके में पुरानी जंगों को समेटने और नए फैक्टर बनाने की तैयारी अब तेज़ी से चल रही है। अब देखना ये होगा कि सीरिया में आज़ाद हुकूमत का रवैया कैसा रहता है और लेबनान की सरहदों पर यह अमन कितने दिनों तक कायम रहता है। जंग के इस माहौल में एक दावे ने अमेरिका की सॉवरेनिटी और उसकी फॉरेन पॉलिसी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा करते हुए दावा किया है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के आला अफसरान और खुद वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस उन्हें ईरान के साथ चल रही सीज फायर डील की पल पल की जानकारी देते हैं। नेतन्याहू के मुताबिक अमेरिका हर दिन इस बात की रिपोर्ट करता है कि ईरान के साथ बातचीत की मेज़ पर क्या क्या हो रहा है और किस डायरेक्शन में बातचीत आगे बढ़ रही है। नेतन्याहू के इस दावे ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा भूचाल ला दिया है, क्योंकि ये सीधे तौर पर अमेरिका जैसे सुपर पावर की सीक्रेसी पर हमला है। जैसे ये बात सामने आई, ईरान की तरफ से भी तंजिया रिएक्शन देखने को मिला, सरकास्टिक रिएक्शन मिला। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रजा आरिफ ने इस पर गहरा तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे व्हाइट हाउस अब किसी दूसरे मुल्क के रिजीम के लिए एक रिपोर्टिंग ब्रांच बनकर रह गया है। रजा आरिफ का इशारा साफ था कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क वो अपनी आज़ाद पहचान खोकर महज एक खबर देने वाले दफ्तर में तब्दील हो गया है। नेतन्याहू के इस दावे ने यह बहस छेड़ दी है कि क्या वाकई अमेरिका अपनी कोई भी चाल इजराइल की मर्जी के बिना नहीं चलता। अगर अमेरिकी इंतजामिया का हर बड़ा चेहरा और खुद वाइस प्रेसिडेंट किसी दूसरे मुल्क के पीएम को रोज़ाना रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये अमेरिका के लिए बेहद शर्मिंदगी की वजह है। ये दावा एक ऐसी कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है जिसमें अमेरिका की साख पर बट्टा लगता दिख रहा है। और ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के फॉरेन पॉलिसी इजराइल के पास गिरवी रख दी गई है। सबसे बड़ा सवाल तो अब इस्लामाबाद टॉक्स की नाकामी को लेकर उठ रहा है। खबर गर्म है कि क्या नेतन्याहू के एक फ़ोन कॉल ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी और इस्लामाबाद में चल रही बातचीत को पटरी से उतार दिया था, डिरेल कर दिया था। गौर करने वाली बात यह है कि बातचीत के शुरुआती घंटों में बेहद पॉजिटिव खबरें बाहर आ रही थी और लग रहा था कि कोई बड़ी खबर आ जाएगी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरा माहौल बदल गया और समझौते की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो किसी एंटी क्लाइमैक्स से कम नहीं था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ईरान पर तीखे इल्ज़ाम लगाकर और बातचीत को अधूरा छोड़कर बीच में छोड़कर वहाँ से निकल गए।
एक्सपर्ट्स अब कड़ियां जोड़ रहे हैं, दे आर कनेक्टिंग डॉट्स, कि क्या ये सब नेतन्याहू के उस डेली रिपोर्टिंग सिस्टम का नतीजा था। क्या इजराइल को जैसे ही लगा कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होने वाला है, उसने अपने पावर का इस्तेमाल कर जेडी वैंस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जेडी वैंस का अचानक इस्लामाबाद छोड़ना और नेतन्याहू का यह कबूलनामा कि उन्हें हर बात की रिपोर्ट मिलती है, इस शक को यकीन में बदल रहा है कि अमेरिका अब अपनी डिप्लोमेसी का खुद मालिक नहीं रहा। आने वाले दिनों में ये दावा वॉशिंगटन के रुतबे को और भी गहरा धक्का पहुंचा सकता है। सीरिया से अमेरिकी फौज की विदाई हो या लेबनान में 10 दिनों का नाजुक सीज़फायर, यह अमन की शुरुआत है या किसी बड़े तूफान की आहट, इसका फैसला आने वाले चंद घंटों में हो जाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे कड़वा सच वो डेली रिपोर्टिंग है, जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की भी सॉवरेनिटी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर इस्लामाबाद की उम्मीदें नेतन्याहू के एक फ़ोन कॉल से टूट सकती है, तो फिर ये डिप्लोमेसी नहीं बल्कि किसी के इशारों पर नाचती कठपुतली की कहानी है। अब दुनिया अमेरिका से जंग को लेकर सवाल नहीं करेगी, बल्कि खुद अमेरिकी अवाम अपने हाकिमों से सवाल करेगी कि तय कीजिए कि आपको अपने मुल्क की डोलती मईशत इकॉनमी के लिए जंग से दूर रहना है या फिर किसी के इशारे पर नाचते हुए पूरी दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर की आग में झोंक देना है। बहरहाल हमें तेहरान और वॉशिंगटन से अमन की उम्मीद है, और आप भी उम्मीद करें और अपना और अपनों का ख़ास ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।